हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक प्लांट दिखाना चाहता हूं जो काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप मैंगो की प्लांट जो कटिंग से ग्रो करते हैं वो प्लांट हमें ग्रो होने के बाद वो प्लांट एक प्लांट हमें दिखाइए। तो आज मैं वही प्लांट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं मैंगो की कटिंग भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये आप देखिए, ये नीचे का हिस्सा देखिए, ना ही ये एयर लेयरिंग से तैयार हुआ है ना ही ये ग्राफ्टिंग से तैयार हुआ है। इसको मैंने कटिंग से तैयार किया था और इसको जब मैंने लगाया था तो ये बहुत ही छोटा साइज का कटिंग था। तो अभी काफी सारे ब्रांचेस निकल गया है, ये आप देख सकते हो। और एक ब्रांचेस जो है यहाँ से भी निकल गया है और हो सकता है यहाँ से फूल भी निकल जाए कुछ दिन में। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस होगा। और ये जो वैरायटी है ये ऑल टाइम फल देने वाला वैरायटी है, बारहमासी की वैरायटी है। तो बारहमासी की जो वैरायटी है उसी को ही हमें कटिंग से ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जब ये सक्सेस हो जाता है तो बहुत ही कम समय में इस पर फल आता है और एक साल में दो तीन बार फल देता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। हमें कटिंग से अगर ग्रो करना है तो बारहमासी का मैंगो का प्लांट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो वैरायटी है इसका जो फल है वो बहुत ही मीठा होता है और एक साल में दो तीन बार इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फल आता है। तो इसको मैंने काफी छोटे साइज की पॉट में लगाया था, ये आप देख सकते हो। और जो सॉइल है ये आप देख सकते हो, सैंड और जो धान के छिलके हैं और कोकोपीट है। तो अभी मैंने इस पर कोई भी खाद वगैरह नहीं दिया है, लेकिन जब मैं इस पर इसको बड़ा सा पॉट में लगाऊंगा तो मैं इस पर थोड़ी सी खाद दे दूंगा। अभी मैंने इस पर कोई भी खाद नहीं दिया है, सिर्फ यही सॉइल में मैंने इसको लगाया था जिस सॉइल में मैंने इसको ग्रो किया था। मैंगो को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप मैंगो की कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। मैंगो प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेमन की कटिंग आप लगा सकते हो, बहुत ही जल्दी हो जाता है। या फिर आप मलबेरी की कटिंग लगा सकते हो, बहुत ही जल्दी हो जाता है। गुआवा की कटिंग भी हो जाता है। लेकिन मैंगो की कटिंग ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो प्लांट हम एयर लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं उसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जितनी भी हम प्लांट की एयर लेयरिंग करते हैं, चाहे गुआवा हो या फिर लेमन हो या फिर मैंगो प्लांट हो, आपको पता है कि मैंगो प्लांट भी एयर लेयरिंग से बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो जो प्लांट एयर लेयरिंग से तैयार होता है उस प्लांट को हम कटिंग से भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें काफी सारे बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंगो प्लांट की जो कटिंग हम लेंगे वो किस तरह का होना चाहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये आप देखिए, इस तरह का मैंगो प्लांट की ब्रांच आपको लेना होगा। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी ब्रांच है। और ये आप देख सकते हो यहाँ से भी कुछ दिन में ब्रांच निकलेगा, यहाँ से भी ब्रांच निकलेगा और यहाँ से भी ब्रांच निकल जाएगा। तो इसको भी मैंने सेम टाइप की कटिंग मैंने लिया था। और ये आप देख सकते हो, ये शेप देख सकते हो, यहाँ से काफी सारे ब्रांचेस जो है निकल गया है। तो इसका भी वही तरह से ब्रांच निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। तो इस तरह का हमें ब्रांच लेना होगा। और इसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले इसके जो पत्ते हैं वो हम काट लेंगे। इस तरह से पत्ते जो है हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। और कटने के बाद ये आप देख सकते हो, ये फंगीसाइड है। मैंगो प्लांट पर बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है, तो इसी की वजह से हमें फंगीसाइड लगाना पड़ता है। ये साफ फंगीसाइड है। अगर आप लोगों को साफ फंगीसाइड खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो ये साफ फंगीसाइड है। तो इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जहां पर मैंने पत्ते तोड़ा था वहां पर भी लगाऊंगा इस तरह से, ताकि फंगस ना लगे, फंगस से ये बचा रहे। और उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से हम ऐसे जो छिलका है वो उतार देंगे इस तरह से। इसके जो छिलके हैं वो हम उतार देंगे। और इसको बहुत ही साफ करके निकालना होगा, जैसे हम एयर लेयरिंग पे करते हैं
उसी तरह से तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने जो छिलका है वो उतार दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी रूटीन हार्मोन नहीं लगाऊंगा, कोई भी रूटीन हार्मोन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ फंगिसाइड लगाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो मैंने इस पर यहाँ पर फंगिसाइड लगा दिया है। अगर ये कटिंग फंगस से बचा रहेगा तो रूट जरूर आएगा। तो काफी सारे लोगों की कटिंग इसीलिए सक्सेस नहीं होता क्योंकि वो फंगस लग जाता है, और इसी की वजह से ये जो नीचे का हिस्सा है वो सड़ने लगता है और कटिंग जो है धीरे धीरे मर जाता है, ग्रो नहीं करता। तो अगर हम फंगिसाइड लगाएंगे तो ये 100% सक्सेस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये आप सॉइल देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल। तो इसमें जो है 50% कोकोपीट है और 20% इस पे सैंड है और 20% इस पे मैंने मिलाया है नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल और 10% इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैंने नीम खली मिलाया है। तो ये जो सॉइल है मैंगो की कटिंग को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल है, इसी सॉइल में मैं लगाऊंगा। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से ऐसे कटिंग को ऐसे दबा देना है। ये आप देख सकते हो, इस तरह से कटिंग को ऐसे दबा देना है। तो अब हम इस पर पानी दे देंगे, और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो पानी आप दे रहे हो उसमें थोड़ी सी मात्रा में साफ फंगिसाइड मिला लेना चाहिए, तब भी कटिंग पर फंगस नहीं लगता। तो ये पानी में फंगिसाइड मिला हुआ है, तो यही पानी मैं इस पे दे दूंगा। बस। और अब हम क्या करेंगे, इस पर ये जो पॉलीथीन है इससे हम कटिंग को ढक के रखेंगे ताकि बाहर का जो हवा है वो अंदर ना जा सके और कटिंग को नमी मिलती रहे, क्योंकि कटिंग को नमी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो कटिंग को जो है नमी मिलती रहेगी, इसी की वजह से हम पॉलीथीन से इसको ढक देंगे। और काफी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर पॉलीथीन से ढक के रखना है तो हम वापस पानी कैसे देंगे। तो जब आपको पानी देना है तो आप पॉलीथीन ऐसे निकाल के पानी दे सकते हो, उसके बाद वापस से पॉलीथीन आपको लगा देना होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 मिनट के लिए पॉलीथीन ऐसे खोल के पानी दे के उसको वापस ऐसे पॉलीथीन से ढक देना होगा। और वैसे भी मैंगो की कटिंग को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, और जो सॉइल मैंने बनाया है उसमें कोकोपीट भी है, तो इसी की वजह से नमी जो है वो मिलती रहेगी, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर सॉइल जो है वो सूख जाए तो आपको थोड़ी सी मात्रा में पानी दे देना है, और पानी देते टाइम पॉलीथीन को निकाल के पानी देके वापस से लगा देना है। और उसके बाद कटिंग को छांव में रख देना है कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए छांव में रखना है, जब यहाँ से ब्रांच ना निकले तब तक। जब ब्रांच निकल जाएगा तो पॉलीथीन आप निकाल के उसको धूप में रख सकते हो। लेकिन इसी तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस होगा। तो सबसे जरूरी बात, अगर आप मैंगो की कटिंग लगा रहे हो तो उसमें साफ फंगिसाइड लगा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि मैंगो की कटिंग आपको सही टाइम पे करना होगा। कोई भी आप कटिंग करो, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंगो की कटिंग आप फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक कर सकते हो इंडिया में। फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक आप ये कटिंग, मैंगो की कटिंग लगा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैंगो की कटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको एक बार में रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पहली बार अगर आप मैंगो की कटिंग लगाओगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंगो की कटिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आपको काफी सारी बातें जानना होगा, तब जाके आप मैंगो की कटिंग लगा सकते हो। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, तो आप 2-3 बार करो तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको सक्सेस रिजल्ट मिलेगा। और सही टाइम पे करना चाहिए, जैसे कि इंडिया में आप फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक मैंगो की कटिंग कर सकते हो। और जब सॉइल सूख जाए तो आप पॉलीथीन हटा के उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी देके वापस से पॉलीथीन लगा सकते हो। और ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखकर मैंगो की कटिंग ग्रो करोगे तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस होगी। ये 1 महीने बाद का रिजल्ट है। अभी मैं पॉलीथीन निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो 2 ब्रांचेस निकल गया है, कितनी अच्छी तरह से, सिर्फ 2 ब्रांचेस निकल गया है, ये आप देख सकते हो। और ब्रांच जो है वैसे का वैसे ही है, और नीचे जो है रूट इसका अभी तक जो है नहीं निकला है।
क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने हुआ है और 1 महीने में रूट नहीं निकलता मैंगो की कटिंग पर। रूट निकलने के लिए कम से कम 2 महीने लगता है, तब जाके रूट निकलता है। अभी तो सिर्फ 2 ब्रांचेस निकला है, लेकिन रूट अभी तक नहीं निकला है। ब्रांचेस आप देख सकते हो कितना हेल्दी ब्रांचेस निकल गया है, सिर्फ 2 ब्रांचेस निकला है। और जब रूट निकल जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी मैं इसको निकाल दूंगा तो हो सकता है कटिंग आउट दोबारा ग्रो ना करे और जो रूट बनने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी की वजह से मैं नहीं बा, और जब ये अच्छी तरह से सक्सेस हो जाएगा तब मैं इसको निकाल के आप लोगों को रूट के साथ इसका सक्सेस रिजल्ट दिखा दूंगा। और वैसे भी मैंगो प्लांट की ऊपर बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हो, और सभी वीडियो 100% सक्सेस रिजल्ट के साथ है। अगर आप लोग चाहो तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो जब रूट निकल जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।